आज हम आंखों की जांच की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही असरदार तकनीक पर बात करेंगे। वाइटल डाइज यानी जैविक रंजक। ये रंगीन बूंदें सिर्फ डाई नहीं है, ये वो लेंस है जिनसे हम उस नुकसान को देख पाते हैं जो आमतौर पर अदृश्य होता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो यहाँ एक बुनियादी चुनौती है जिसका सामना हम सब अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। किसी ऐसी चीज की जांच कैसे की जाए जो खुद पारदर्शी हो, मतलब आँख की सतह पर जो भी हो रहा है उसे देखना अपने आप में एक पहेली है। आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से कि हम आंखों को स्टेन करते ही क्यों हैं। फिर हम अपने सबसे ज़रूरी औजारों फ्लोरेसिन और लिसामाइन ग्रीन को समझेंगे। साथ ही रोज बंगाल की कहानी से कुछ सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सभी जानकारियों को क्लिनिक में असल में इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं। सोचिए, आंख की सतह एक खुला मैदान है जो लगातार हवा, धूल और इन्फेक्शन के हमले झेल रही है। हमारा काम इन डाइज का इस्तेमाल करके इस मैदान पर एक तरह की रोशनी डालना है ताकि हम देख सकें कि बचाव की दीवार कहाँ-कहाँ से टूटी है। और एक बात समझनी होगी कि आज हमारे पास चाहे कितनी भी आधुनिक मशीनें क्यों ना आ गई हों, ऑक्यूलर सरफेस स्टेनिंग की जगह कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत ही सरल, सस्ता लेकिन बेहद सटीक तरीका है जिससे हम छोटी से छोटी खरोंच या सूखेपन की शुरुआत को भी पकड़ सकते हैं, इससे पहले कि वो कोई बड़ी समस्या बन जाए। तो ठीक है, अब अपनी टूल किट खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस वर्क हॉर्स की जो हर आई क्लिनिक में मौजूद होता है, फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन का सारा कमाल इसके काम करने के तरीके में है। आप कॉर्निया की सबसे ऊपरी परत यानी एपिथेलियम को ईंटों से बनी एक मजबूत दीवार की तरह समझिए। फ्लोरेसिन पानी में घुलने वाली डाई है, तो ये इन ईंटों मतलब स्वस्थ कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन जहां भी इन ईंटों के बीच का मसाला यानी सेल जंक्शन कमजोर पड़ गया है या टूट गया है, ये डाई वहां जमा हो जाती है और उन दरारों को चमका देती है। और इसकी यही खूबी इसे हमारे टूलकिट का गोल्ड स्टैंडर्ड बनाती है। कॉर्निया पर कोई खरोच है या नहीं ये पता लगाने से लेकर आंसू की फिल्म कितनी देर टिक रही है ये जांचने तक, और तो और गोल्डमैन टोनोमेट्री में भी ये हमारी मदद करता है। मतलब ये एक ऐसा मल्टीटास्किंग टूल है जो कॉर्निया की सेहत की लगभग पूरी कहानी बता देता है। लेकिन हर हीरो की तरह फ्लोरेसेंट की भी एक कमजोरी है। ये पारदर्शी कॉर्निया पर तो बहुत अच्छा काम करता है, पर जैसे ही हम आंख के सफेद हिस्से यानी स्क्लेरा और कंजंक्टिवा पर आते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट लगभग खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि कंजंक्टिवा की सेहत का पता कैसे लगाया जाए, और यही सवाल हमें हमारे अगले टूल तक ले जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे कंजंक्टिवाल स्पेशलिस्ट की, लिज़ामाइन ग्रीन। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसका काम करने का तरीका फ्लोरेसेंस से बिल्कुल अलग है। ये कोशिकाओं के बीच की खाली जगह में नहीं जाता, बल्कि ये सीधे उन कोशिकाओं को ही रंग देता है जो या तो मर चुकी हैं या जिनकी बाहरी झिल्ली खराब हो चुकी है। ये कुछ ऐसा है मानो आप एक हाइलाइटर लेकर उन सेल्स को मार्क कर रहे हैं जो अब ठीक से काम नहीं कर रही। और यही चीज़ इसे ड्राई आई के शुरुआती निदान में बहुत कीमती बना देती है। देखिए, अक्सर ड्राई आई के पहले संकेत कॉर्निया से भी पहले कंजंक्टिवा पर दिखने लगते हैं। लिज़ामाइन ग्रीन हमें ये शुरुआती संकेत पकड़ने में मदद करता है, जिससे हम समय रहते इलाज शुरू कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए कि लिज़ामाइन ग्रीन आज क्यों इतना ज़रूरी है, हमें थोड़ा पीछे जाकर इसके पुराने साथी रोज बंगाल को देखना होगा। एक ज़माने में कंजंक्टिवा की जांच के लिए रोज बंगाली ही इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके साथ दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक, ये मरीजों की आंखों में बहुत ज्यादा चुभता था, और दूसरी, जो कि ज्यादा गंभीर बात है, ये स्वस्थ एपिथेलियल कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक यानी जहरीला था। मतलब ये जिस बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था उसे और बिगाड़ भी सकता था। और ये स्लाइड इस पूरी बहस को एक झटके में साफ कर देती है। लिज़ामाइन ग्रीन हमें लगभग वही डायग्नोस्टिक जानकारी देता है जो रोज बंगाल देता था, लेकिन बिना किसी चुभन, दर्द और सेल टॉक्सिसिटी के। तो ये एक सीधी और साफ जीत है जिसमें मरीज का आराम और सटीक निदान दोनों को प्राथमिकता दी गई है। अब जब हम अपने औजारों को समझ गए हैं तो थोड़ा जासूसी का काम करते हैं। ये डाइस हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई समस्या है, बल्कि ये जो पैटर्न बनाती हैं वो हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए जरूरी सुराग देते हैं। बिल्कुल, ये एक नक्शा पढ़ने जैसा है।
अगर स्टेनिंग कॉर्निया के निचले हिस्से में ज़्यादा है तो हमें पलकों की बीमारी पर शक करना चाहिए। अगर स्टेनिंग आंखों के खुलने वाले हिस्से में है तो ये ड्राई आई का एक क्लासिक संकेत है। अगर स्टेनिंग ऊपरी हिस्से में है तो हमें ऊपरी पलक से जुड़ी एलर्जी या दूसरी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हमें पेड़ की टहनियों जैसा कोई पैटर्न दिखे तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस का एक रेड फ्लैग है। हर पैटर्न की अपनी एक कहानी है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी क्लिनिकल टूल काम आता है, PEDAL निमोनिक। इसका मकसद हमें प्रैक्टिस के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक लेने में मदद करना है। क्या हम एक साधारण स्टेराइल अल्सर देख रहे हैं या फिर एक खतरनाक इन्फेक्शन? इस सवाल का जवाब मरीज के इलाज का पूरा कोर्स तय करता है। तो हम इन 5 चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। P यानी पेन का लेवल, E यानी एपिथेलियल डिफेक्ट का साइज और शक्ल, D यानी किसी तरह का डिस्चार्ज, A यानी एंटीरियर चैम्बर में कोई रिएक्शन है या नहीं, और L यानी लोकेशन। इन 5 पॉइंट्स को मिलाकर जब हम देखते हैं तो हम ज्यादा भरोसे के साथ ये तय कर पाते हैं कि मामला इन्फेक्शन का है या नहीं, और फिर सही इलाज चुन सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ समेट लेते हैं और अपनी डायग्नोस्टिक टूलकिट को फाइनल टच देते हैं। ये टेबल समझे कि आपकी एक क्विक रेफरेंस गाइड है। फ्लोरेसेंट कॉर्निया के लिए, लिसोमाइन ग्रीन कंजंक्टिवा के लिए, एक कोशिकाओं के बीच की दरारें दिखाता है, दूसरा खुद खराब कोशिकाओं को रंगता है। बात सिर्फ एक डाई रखने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि सही समय पर सही डाई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि इन सरल और सस्ती तकनीकों में महारत हासिल करना सिर्फ एक स्किल सीखना नहीं है, यह आपकी डायग्नोसिस करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और आखिर में आप मरीजों को जो देखभाल दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है। यह आपकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही मजबूत आधार है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। अगली बार जब कोई मरीज आपकी क्लिनिक में आंखों में जलन या चुभन की शिकायत लेकर आए तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इसको सुलझाने के लिए आपकी टूल किट से सबसे पहला औजार कौन सा निकलेगा और क्यों। जवाब आपकी डायग्नोसिस को सही दिशा देगा। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।